46 years ago on this day, Prime Minister of India Indira Gandhi had declared emergency. The reason भारत के इतिहास का वो काला दिन जो भारत का कोई भी नागरिक भूलने वाला नहीं। इतिहास के पन्नों में मोटे मोटे और काले अक्षरों में लिख गया 25 जून 1975 के दिन देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. जो होती है सत्ता का सुख पाने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, सत्ता का राज करने के लिए भारत को एक ऐसे काले दिन में डाल दिया गया कि लोकतंत्र की हत्या कर लेगी। सुबह तो हुई, लेकिन एक ऐसी सुबह जो एक डिक्टेटर जिसे तानाशाह कहते हैं, वो तानाशाह बनकर उभरी इंदिरा गांधी। और देश के अंदर 35,000 से ज्यादा लोगों, नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको सलाखों के बीच में डाल दिया जाता है। देश का हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद, अखबार बंद, उनके खिलाफ एक शब्द को उठाने वाला नहीं। धारा 352 लगा करके देश के अंदर लोगों की, देश में रह रहे लोगों का जहां से यहाँ पे जन्म हुआ, उनकी कई पीढ़ी बीत चुकी, उनको नागरिकता छीन लिया गया। धारा 352 लगा करके इंदिरा गांधी ने देश में रह रहे लोगों की नागरिकता छीन ली गई। 35,000 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इंदिरा गांधी डिक्टेटर यानी तानाशाह बनकर उभरी। वही इंदिरा गांधी जो हिंदू हिंदू कहा करते थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन भारत के इतिहास में काला छाप छोड़ दी इंदिरा गांधी ने। हाई कोर्ट बंद कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया। सुबह तो हुई, लेकिन नागरिकों को पता नहीं, अखबार भी नहीं निकलने दिया गया। अखबार के घर का बिजली काट दिया गया कि अखबार भी नहीं छपेगा, छपेगा तो जैसा हम कहेंगे वैसा छपने वाला अखबार। और मैं तानाशाही इसे कहते हैं। और देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं फरुखुद्दीन अली अहमद जी, वो बिना सिर झुकाए वो कागज पे साइन कर देते हैं। इंदिरा गांधी जी आती हैं और बोलती हैं कि इमरजेंसी लागू करना है। विदेशी ताकतें हैं जो भारत के अंदर कुछ खेल करने वाली हैं। खेल तो नशा होता सत्ता का, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, और 21 महीनों तक देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर देती है। और राष्ट्रपति महोदय होते साइन कर देते हैं। आधी रात को ऐसी आफत आ जाती है जो इमरजेंसी घोषित कर देती है और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही जयप्रकाश नारायण जो सबसे सफल आंदोलन करने, अब तक उनके जैसा आंदोलन कोई करने वाला, आजादी के अंदर गांधी जी के साथ में आजादी के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान था गांधी जी के बाद, वो जयप्रकाश नारायण थे, यानी जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे। उनको भी गिरफ्तार करके सलाखों में डाल दिया गया और किसी को यह भी नहीं पता चला कि गिरफ्तार करके कहां रखा गया। न जाने कितने लोगों को हत्या किया गया। और तानाशाह बनकर उभरी कौन? इंदिरा गांधी जी और उनके बेटे संजय गांधी। पुरुषों को पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदी किया गया। जबरदस्ती जिस तरीके से मार्केटिंग के अंदर लोगों को दिया जाता है कि अपना टारगेट पूरा कीजिए, उसी तरीके से जबरदस्ती तरीके से लोगों को पकड़ करके पुरुषों की नसबंदी किया जाता है। कहा जाता है कि पुरुष लोग की नसबंदी हो जाएगी तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ऐसा काम करते हैं संजय गांधी और उनकी माता श्री इंदिरा गांधी मिलकर के भारत के अंदर इतिहास के अंदर काला दिन लाकर खड़ा कर देती है। अटल बिहारी, मुलायम सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सबको गिरफ्तार करके सलाखों के बीच डाल दिया जाता है। इससे कहते हैं तानाशाही। इमरजेंसी लगा देती है। अखबार तो छपते हैं, लेकिन उनके कहने के बाद वो कहते नहीं, पुलिस की बंदूक जो होती है उसकी नली पर रख करके अखबार छपते थे। उस समय गिना चुना अखबार छिड़ते थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन इमरजेंसी लागू हुआ उस दिन इंदिरा गांधी के बेटे सुपुत्र ने, संजय गांधी ने, लोगों को अखबार के बिजली घर का बिजली, जहां से बिजली सप्लाई थी उसका बिजली काट दिया गया ताकि लोगों का पेपर अखबार ना छप पाए। देश को गुमराह कर दिया। आधी रात को इमरजेंसी लागू कर दिया। कारण था 1971 का वो चुनाव। 1971 के अंदर रायबरेली के अंदर चुनाव लड़ती है इंदिरा गांधी जी और उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ते हैं राजनारायण हार जाते, इंदिरा गांधी जीत जाती है। राजनारायण जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील करते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो है उस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किए हैं। उनके कहने पे अधिकारी लोग उनको चुनाव जिताए, घपला किए, घोटाला किए हैं और हाई कोर्ट का
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता, उस चुनाव को अघोषित कर दिया जाता कि यह चुनाव मान्य नहीं होगा और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को यह बता दिया जाता है कि आप किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। देश के अंदर आपका वोट करने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के साथ आपने गलत किया। 20 दिन के अंदर उनको मोहलत दिया जाता और बैठ करके प्लानिंग करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी करती हैं। तो उनको कहती हैं सत्ता में तो बने रहना, प्रधानमंत्री बन सकती, लेकिन आप संसद भवन तक नहीं जा सकती हैं। इनको नामंजूर जाता है और प्लानिंग करती अपने कुछ बंगाल के मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके साथ सलाह देते हैं कि इमरजेंसी लागू कर दिया जाए और इमरजेंसी लागू कर देती इंदिरा गांधी। 21 महीनों तक चलता है इमरजेंसी। पब्लिक बिना कहे, क्योंकि डरेंगे, कुछ कहेंगे तो लोगों को कुछ भी कर दिया जाए, गोली मार दे, कुछ भी कर दे। सरकार क्या करने वाली, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। कारण यही था कि अगर पुलिस गोली मार दे, क्योंकि धारा 352 लगा करके लोगों का सबसे बड़ा जो अधिकार होता नागरिकता का, वो भी छीन लिया इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी घोषित कर दिया। गोली भी अगर पुलिस मार देगा ना तो पब्लिक कुछ नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो सब बंद थे, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। ऐसा घोषित कर 21 महीनों के बाद आपातकाल घोषित होता है और जितने भी विपक्ष पार्टियों में होते हैं सब एकजुट होते हैं, जनता पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाने के बाद सत्ता से उखाड़ करके फेंक देते हैं। विपक्ष के लोग जनता पल के लिए जनता पार्टी के लोग उठा करके इंदिरा गांधी को फेंक देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं जनता पार्टी के अंदर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिनको बहुत सारी संस्था को प्रतिबंध कर दिया जाता, ऐसी डिक्टेटरशिप भारत के इतिहास में कोई हुआ होगा जो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा गला घोट दिया गया। इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके